हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द कार सिंह ब्लॉग। पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे ट्रैवलिंग की वजह से। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, प्लस में रूम भी देखना वगैरह गया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, फाइनली नहा हुआ के रेडी हो गए हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि मम्मी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम सूट पहनी हुई है और हम लोग की वजह से, नहीं तो मम्मी तो रेडी नहीं थी सूट पहनने के लिए। तो मम्मी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल में दर्शन करने के लिए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। कोमल का मेरा ड्रेस थोड़ा मैचिंग हो गया है। और यहाँ से हम लोग ने टोटो लिया था जो होटल के रूम में ही था। टोटल नहीं, छोटा वाला ऑटो था। वो 1500 बोल रहा था। कोणार्क मंदिर का दर्शन करवा देगा और 2-3 जगह घुमा देगा। तो हम लोग रेडी हो गए थे कि चलो अच्छा है, 1500 में घुमा देगा। तो और यहाँ पे थोड़ा मेरा डार्क सर्कल आ गया है। यहाँ का पानी नमकीन होता है ना, तो फेस सब थोड़ा काला काला हो जाता है। तो वही मेरे में थोड़ा असर दिखाई देने लगा है। और इधर का एरिया पूरा जंगल था। तो वही मम्मी बोली थी कि कहाँ लेके जा रहा ऑटो वाला, लेकिन अंकल समझा दिए। अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऑटो वाले ने बहुत अच्छे से हमें घुमाया है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं भी आप लोग को बहुत जगह घुमाऊँगी। तो पहले हम लोग पहुँचे हनुमान मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे है, हनुमान जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। मम्मी हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती है, हनुमान जी की भक्त है। हर ट्यूसडे को मम्मी हनुमान जी के पास जाके दिया जलाती है। आज मम्मी वही करने वाली है। हमने सोचा भी नहीं था कि हनुमान मंदिर का दर्शन आज हम लोग करेंगे, बट अरे मॉम, आपका लोग को दिखाओ। मॉम तो एकदम अलग ही लग रही है, लग ही नहीं रही है कि मेरी मॉम है। गाइस, ये मेरी हीरोइन लग रही है, मेरी सिस्टर। एक तो मेरी कैटरीना कैफ कहाँ गई। आय हाय, ये हुस्न के चर्चे, ये हुस्न के चर्चे चर्चे, बस इसी के चर्चे होते रहेंगे। मेरी मम्मी तो गजब लग रही है। हाय हाय, नजर ना लगे मेरी मॉम को। तो फ्रेंड देखिए जी, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंदिर है। हम लोग आए इतने दूर से यहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करने। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा टेम्पल है। हनुमान जी की माता श्री लग रहे हैं। चल हाँ, तो ये जा रही है मॉम। मम्मी इधर देखो तो थोड़ा। मम्मी के लिए वीडियोस बनाएंगे एक छोटा सा क्लिप। तो फ्रेंड, पास में ही चापाकल था जिससे हम लोग का हाथ धोना था। तो हम लोग सोचे कि पहले हाथ धो लेते हैं। हम लोग के घर से थोड़ा बहुत ही नाश्ता वगैरह करके आए थे, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन वगैरह कर लेते हैं। फिर हम लोग जाएंगे कोणार्क टेम्पल में। कोणार्क टेम्पल के आसपास बहुत जगह है जो हम लोग को घूमने के लिए है। अच्छा जगह, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम लोग गए वहाँ पे मंदिर में और हम लोग को जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अपनापन लगा। क्योंकि कोई कोई मंदिर में क्या होता है ना कि पूजा पाठ करना उतना मना होता है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना नहीं देते हैं लोग। बट यहाँ पे हम लोग आके बहुत अच्छे से पूजा किए, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, फैमिली सेल्फी लिए, दिया जलाए। तो अच्छा लगा ये सब बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग पहले बाहर में दिया ले लिए, उसके बाद अंदर चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह लिए हनुमान मंदिर में ही। आप लोग जब भी आओगे ना तो इस हनुमान मंदिर में ज़रूर आना दर्शन करने के लिए। कोणार्क टेम्पल भी जाना। तो यहाँ पे दिया ली मम्मी जलाने के लिए। ऐसे हर ट्यूसडे को मम्मी दिया जलाती है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग को हनुमान जी का दर्शन होगा। तो हम लोग हनुमान जी के टेम्पल के अंदर गए। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मूर्ति था इनका। तो वैसे भी मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। पंचमुख वाला था हनुमान जी का मूर्ति। तो यहाँ पे आके दर्शन कर रहे थे हम लोग। फ्रेंड, यहाँ पे आए हम लोग दर्शन करने के लिए। हम लोग पूरे फैमिली के साथ संकल्प वगैरह लिए, पुष्पांजलि दिए। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मतलब कि दर्शन हो गए हैं। बस हनुमान जी के ट्यूसडे के दिन शुभ माना जाता है, इसी के लिए आज का दिन ट्यूसडे का हनुमान जी के लिए होता है। तो हम लोग निकले बाहर दर्शन करने के बाद। फिर हम लोग को बोला गया परिक्रमा लगाने के लिए। तो मैंने 3 बार लगाया परिक्रमा। कभी भी कोई मंदिर जाओ तो परिक्रमा ज़रूर लगाना चाहिए, तो अच्छा होता है। तो परिक्रमा हम लोग लगाए यहाँ पे 3 बार। मेरे साथ साथ हम लोग पूरे फैमिली लगाए थे परिक्रमा। यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर कोमल वीडियो शूट कर रही थी। मैंने वीडियो शूट करने के लिए नहीं लेके आया था कुछ, तो इसीलिए हाथ से ही मुझे ब्लॉगिंग वगैरह भी करना पड़ रहा था। तो वो मैं भूल गई थी, मैं स्टैंड ली थी। तो यहाँ पे परिक्रमा 3 बार कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग निकले बाहर। हम लोग को फ़ोटोज़ वगैरह लेना था, तो हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। फ्रेंड, दर्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकले बाहर। यहाँ पर आए और डाब पानी ना पिए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग चले गए थे डाब पानी पीने के लिए। पिछले साल हम लोग आए थे ना, डाब पानी का रेट थोड़ा कम था, 20 रुपीज़ था। बट इस बार आया तो 40 रुपीज़ चार्जेस लगा। और इसमें पानी था बहुत ज़्यादा। हम लोग के उधर क्या है ना कि पानी थोड़ा कम रहता है, पता भी नहीं चलता। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था।
अभी बहुत ही मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी था पानी पूरी, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया दूसरा मंदिर जाने के लिए। यहाँ पे आसपास में रामचंडी मंदिर है, तो मैं आप लोग को रामचंडी मंदिर का दर्शन करवाऊंगी। तो फ्रेंड आप लोग बस ब्लॉग पे बने रहिए और ब्लॉग एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे आके डाब पानी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम लोग अपना टेस्ट ख़राब ना हो इसलिए हम लोग कुछ नहीं खाया रास्ते में। पहले हम लोग सोचे कि दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर एक ही बार लंच कर लेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ उतरे, यहाँ पे मेला जैसा लग रहा था। यहाँ का डाब पानी कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा था, हम लोग तो बेकार का वहाँ पी लिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो इतना बड़ा बड़ा डाब पानी 50 रुपये में करके दे रहा था, 50-50 करके, और पूरा लग रहा था भरा भरा पानी है। यहाँ पे डाब पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नारियल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा है, इसी के लिए। तो हम लोग गए सेकंड मंदिर में, रामचंडी मंदिर, जिसके बारे में आपको बता रही थी। तो जिसका हम लोग रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आगे किधर से जाना है। फ्रेंड यहाँ से हम लोग निकले, यहाँ पे हम लोग दर्शन किए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर काली माता का मंदिर था। तो वहाँ पे हम लोग प्रणाम करने के बाद आगे बढ़े। तो यहाँ पे बहुत लोग कपड़े वगैरह बांधे हुए थे, चुनरी वगैरह मन्नत मांगने के लिए। तो हम लोग भी सोच रहे थे बांधने के लिए, बट हम लोग का कुछ ऐसा विशेष था नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं मांगा। तो मैं भगवान जी से जब भी मंदिर जाती हूँ ना, तो कुछ मांगने के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ बस दर्शन हो जाए भगवान के साक्षात, तो अच्छा लगता है। हम लोग को जगन्नाथपुरी भी जाना था मंदिर, वो हम लोग सोचे जैसे इवनिंग में दर्शन करेंगे। तो हम लोग उसके बाद फिर यहाँ पर ही थोड़ा बहुत वीडियोस बनाए बाहर में ही मंदिर का। और यहाँ पे हम लोग एंट्री हुआ मेरा कोमल का। कोमल तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, फ्रेंड नज़र ना लगे मेरी सिस्टर को। और मेरी लीसा सिस्टर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मतलब कि हम लोग पूरे फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहे थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लग रहे थे, लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला। यहाँ पे जहाँ जो होटल में हम लोग ठहरे थे ना, वो होटल के बहुत लोग थे, आंटी लोग थी जो आसपास की, वो लोग भी कमेंट की थी। तो यहाँ पे जो प्रसाद थे वो चार्जेस लग रहे थे प्रसाद के। तो पंडित जी को हमने कहा कि प्रसाद के क्या चार्जेस लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ 50 रुपया में राइस और सब्ज़ी वगैरह आएगा। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, हम लोग को नहीं खाना है प्रसाद। हम लोग प्रणाम करके निकल गए, क्योंकि हम लोग को बहुत जगह दर्शन करने जाना था, और नमक खा के क्या ही दर्शन करेंगे, इसी के लिए हम लोग नमक वगैरह नहीं खाए थे। तो रामचंडी मंदिर के अंदर जब हम लोग गए थे, तो हम लोग को क्या है कि वहाँ पे दर्शन करने के टाइम फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था। ये अच्छी बात है, वैसे भी जब आप दर्शन करने जाते हो तो फ़ोटो वीडियोस नहीं लेना चाहिए, मंदिर के बाहर में जो करो, लेकिन अंदर में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से दर्शन किए हम लोग, फिर हम लोग को गोला खाने का मन किया, तो हम लोग सोचे कि बाहर निकल के उसके बाद फिर हम लोग गोला खाएंगे। तो बहुत दिन हो गया था, और क्या हो रहा था कि हम लोग कहीं भी जा रहे थे ना घूमने के लिए, तो हम लोग को प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ठंड का टाइम ही होता है कि आप लोग घूम सकते हो कहीं भी, दूर किला वगैरह। तो हम लोग भी पीछे से चित्तौड़ कर गया था। अगर आप लोग वो वाला ब्लॉग नहीं देखे हो, तो आप लोग वाला भी ब्लॉग जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, आप लोग वाला भी वीडियोस देखिएगा, मैं अपलोड की हुई हूँ, जाके फटाफट देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। बाहर निकलने के बाद हम लोग देखने लगे, यहाँ पे बहुत कुछ सामान वगैरह बिक रहे थे। तो मुझे लेना था शांका, एक दीदी ने मंगवाया है मेरे यहाँ से शांका। पापा यहाँ पे कड़ा देखने लगे और मैं शांका देखने लगी थी। तो शांका अच्छा था, बट हम सोचे कि थोड़ा आगे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये पास में था ना। तो एक जो अंकल हम लोग को लेके आए थे, वो बोलते कि हमारे जान पहचान का है, बहुत अच्छा ओरिजिनल शांका दे देगा। तो हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद यहाँ पे गोला खाए। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग यहाँ आए हैं तो गोला नहीं खाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर गोला वाला सामने दिख जाए तो खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, और गर्मी का टाइम है तो और ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग को गोला यहाँ पे बना रहे थे भैया, नींबू ये ऑरेंज और बाकी और 2-3 फ्लेवर डाल करके, जिसका चार्ज 60 रुपीज़ था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था इन्होंने। तो यहाँ पे मैं तो गोला खाती नहीं उतना, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ग्लास लिया था, नहीं 2 नहीं 3 ग्लास लिया था, जिसमें पापा खाए थे, निशा और कोमल खाई थी। तो यहाँ पे ये गोला खा रही है, तो मैंने एक छोटा क्लिप लिया है इसका, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके बाद कोमल ने मुझे यहाँ पे गोला खिलाया है। गोला खा के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ठंड का मौसम था, बट बाहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। उड़ीसा साइड में मौसम बहुत अच्छा किया हुआ था, बार बार हम लोग को प्यास लग रहा था। तो यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे शांका वगैरह देखने लगे, जहाँ पर शांका वगैरह का रेट कम कर दे रहा था। वो जो भी जितने का भी आप लोगे आपको मिल जाएगा। तो मेरे को 200 से 250 के बीच में पड़ा, जो बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा शांका था। तो उसके बाद फिर हम लोग गए यहाँ पे बीच पर।
जहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक करवाएं, क्योंकि वहाँ पे भैया बोल रहे थे कि रुकते हूँ, आप लोग को घूमना है तो घूम लीजिए, तो मैं नहीं घूमी। तो यहाँ पे भी पानी का बॉटल लेने लगे, क्योंकि हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे कोणार्क टेम्पल के पास। तो यहाँ पे हम लोग को प्यास लग गया था। फिर हम लोग ने अपना अपना गॉगल्स निकाला, चश्मा पहना, आगे में हम लोग गए। तो यहाँ पे सेल्फी स्टिक वगैरह मिल रहा था विथ स्टैंड के साथ। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो शूट करने लगे उसके साथ। तो हम लोग सोचे कि पहले आप लोग यूज़ करके दिखाइए, उसके बाद ही हम लोग परचेस करेंगे। कोई भी काम बिना यूज़ किए नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर सामान आप परचेस करते हो तो उसको पहले यूज़ करो, चेक करो बढ़िया से, उसके बाद ही लेना चाहिए, चाहे वो जितने का भी क्यों ना हो। तो मुझे 450 का सेल्फी स्टिक पड़ा, जिसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट वाला था और अच्छा था, वीडियोस वगैरह सारे चीज़ बन सकते थे। तो हम लोग को जाना था कोणार्क टेम्पल। हम लोग कोणार्क टेम्पल पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ ही दूरी में कोणार्क टेम्पल है। तो कोणार्क टेम्पल का मुझे हिस्ट्री उतना पता नहीं था, और मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ी थी बहुत पहले, तो मैं भूल चुकी थी। उसके बाद हम लोग गए म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर पूरा डिटेल बताया गया था कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो हम लोग ने यहाँ से 50 रुपीज़ टिकट लिए सबके लिए। हम लोग 5 लोग थे, तो 50 रुपीज़ हम लोग टिकट लेने के बाद यहाँ पे मम्मी पापा का पहले हम लोग फ़ोटो शूट कर लिए थे वहाँ पे टेम्पल के पास। उसके बाद फिर हम लोग निकले, टेम्पल नहीं मतलब मूर्ति के पास, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। फिर हम लोग टिकट लेके आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए सूर्य मंदिर का बनाया हुआ है, मतलब कि कोणार्क मंदिर का ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जो म्यूज़ियम में लगाया गया है। अच्छा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह शूट करने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। हम लोग को लगा पहले कि हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो उधर से ही कोणार्क मंदिर होकर निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी म्यूज़ियम अगर जाते हो तो ऐसा ये सोच के मत जाना कि कोणार्क मंदिर के दर्शन वही पैसों में हो जाएंगे, क्योंकि कोणार्क मंदिर के हमारे अलग ही चार्जेस लगे, जो कि हमारे साथ गलत हुआ। क्योंकि कोणार्क मंदिर के कैसे गलत हुआ मैं आप लोग को बताऊँगी, आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सूर्य मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए, फ़ोटो वगैरह भी बहुत ही प्यारा प्यारा आ रहा था यहाँ पे म्यूज़ियम में। हम लोग सोचे म्यूज़ियम में और भी बहुत कुछ दिखाया जाएगा, बट ज़्यादा कुछ तो हम लोग को दिखाया नहीं गया। उसके बाद हम लोग आगे आए, यहाँ पर ही ब्लैक कलर का स्टैंड, ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, हम लोग को समझ नहीं आया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने लगे। फिर यहाँ पर चक्र था, तो चक्र के वो उस साइड, दूसरे साइड में वहाँ पे चल रहा था कोणार्क टेम्पल का हिस्ट्री, मतलब कि एक छोटा सा क्लिप चल रहा था मूवी टाइप का। तो वो हम लोग सोचे कि जाके देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे देखने के लिए। वो वार हाउस था, यहाँ हॉर्स था, यहाँ पे बहुत कुछ मतलब कि बना हुआ था। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए बहुत ही प्यारा प्लेस है। लेकिन म्यूज़ियम मुझे लग रहा था कि मैं बोर हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे उतना भी कुछ खास नहीं था म्यूज़ियम में। ये सब तो आप ऐसे भी दूसरा म्यूज़ियम में जाते हो तो आप लोगों को नॉलेज की चीज़ें मिल जाती है, बट इसमें मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आया। क्योंकि कोणार्क टेम्पल के बारे में जो मैं यहाँ पे आके देखी ना 50 रुपीज़ पे करके, वो मैं ऐसे भी फ़ोन में यूट्यूब में देख सकती हूँ। तो फ्रेंड, पहले तो मैं थिएटर में जाके बोर फीलिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं सोची कि पेमेंट की हूँ तो पहले बैठ के मैं पूरा पैसा वसूल कर लेती हूँ देख के। तो मैंने बैठा और पूरा देखा वीडियोस को, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये स्टोरी है। तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा समझ करके। तो आप लोग अगर चाहते हो तो म्यूज़ियम का टिकट ले लिया करो, क्योंकि अच्छी बात है, आप लोग को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कोणार्क मंदिर क्यों स्थापित किया गया, किसने बनवाया है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, टिकट काउंटर के पास हम लोग जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने कहा कि टिकट दिखाने के लिए। तो हम लोग ने कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए अलग से टिकट नहीं लिया था, हम लोग को लगा कि इसी टिकट में हम लोग घूम लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए टिकट लेने के लिए।
फ्रेंड 40 रुपीज़ चार्जेस पे करके इतने दूर से हम लोग आए कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे हम लोग को आके। हम लोगों को लगा कि हम लोग सूर्य मंदिर का दर्शन करेंगे, बट दर्शन तो नहीं हुए क्योंकि कोणार्क मंदिर का जो टेम्पल था पूरा क्लोज हुआ था, पूरा बंद था। एक किला बन के रह गया था। सब लोग आए थे बस यहाँ पे फैशन के लिए, फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग तो खास करके मैं यही सोच के आई थी कि दर्शन करने जाना। अगर मुझे पता होता ना कि सिर्फ किला घूमने जाना है तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग तो म्यूज़ियम में ऑलरेडी घूम चुके थे। और यहाँ का जो स्टेप वगैरह था कुछ ज़्यादा ही हाई था, तो इसीलिए मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर ऊपर करके था, तो पापा को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। पापा अभी रिकवर हुए हैं, पैर उनका बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ से जाने के बाद पापा का जॉइनिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वीडियोस बनाया है कोमल का। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस था। तो आप लोग अगर पूरी आते हो तो पूरा अगर टाइम निकाल के आया करो, 1 वीक के लिए कम से कम आया करो, क्योंकि हम लोग बस आए थे 2-3 दिन के लिए। हम लोग घूम के निकलना था क्योंकि मुझे भी ज्वाइन करना था हॉस्पिटल। तो यहाँ पे नीचे का नज़ारा भी बहुत प्यारा था। किला तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, आगे भी था पीछे साइड भी था। मतलब पीछे साइड में शायद एक नदी भी हुआ करता था, उसको क्लोज़ कर दिया उन्होंने। यहाँ पे देखिए मंदिर का पट पूरा बंद है। यहाँ पे ईंटा वगैरह लगा हुआ है। दर्शन तो हमारे हुए नहीं, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया हम लोग को। सिर्फ दर्शन किए बिना थोड़ा अधूरा लग रहा था, कि दर्शन हो जाता तो अच्छा होता। खैर कोई नहीं। तो फ्रेंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस वगैरह बनाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वहाँ पे मम्मी कोमल और मम्मी निशा और पापा साइड में बैठा के हम लोग इधर पूरा आ गए थे घूमने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और हम लोग क्या होता है कि जितना भी घूमना हम लोग थकते नहीं जल्दी। तो हम लोग बहुत ज़ोर से फिर लग गया था भूख। हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। तो पहले हम लोग आए थे शनि मंदिर में दर्शन करने के लिए, नहीं सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जो पास में था। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग खाने आ गए थे। तो फिर आज का व्लॉग बस इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट में।